हाँ तो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैथ्स के किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, और इस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में आपको मार्किंग स्कीम बताई थी मैथ्स की। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के मार्किंग स्कीम के बारे में कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और किस तरह के क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं और कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर पाए। और अगर आपको हमारा वीडियो और ये चैनल में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के नाम से जाना जाता है ये चैप्टर, जो कि पहले ही नंबर पर आता है। इस चैप्टर से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सेकंड टॉप पर है। इस चैप्टर से आपको रिएक्शंस के टाइप की डेफिनेशन हो सकता है, आपसे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन पूछी जा सकती है, जहां पर आपको 4-5 रिएक्शन लिखी हुई होती है, उसको आपको बैलेंस कर देना है कि कैसे इसे बैलेंस किया जा सकता है। और ये पिछले साल 2025-2024 में जो भी पेपर आए हैं उनमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें रिएक्शंस लिखी हुई थी और उनमें आपको बैलेंस लगाना है कि कैसे इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, और उसको अगर आपने बैलेंस किया तो आप 4 मार्क्स आसानी से अचीव कर सकते हो। फिर इसमें 2 मार्क्स का डेफिनेशन पूछी जा सकती है रिएक्शंस की, कि कैसे कौन सी रिएक्शन है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और उसका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। और इस चैप्टर से 1 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, वो हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स हो या हो सकता है एमसीक्यू हो। और इस तरह से 7 मार्क्स इस चैप्टर से कवर किए जाते हैं। फिर दूसरा आता है आपका एसिड एंड बेस चैप्टर। एसिड एंड बेस चैप्टर से लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें पीएच स्केल के बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच की क्या वैल्यू होती है, हमारे डेली लाइफ में पीएच की क्या वैल्यू होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एसिड बेस में डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। पिछले बार की क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें 2 यूजेस पूछे गए थे एसिड और बेस के, और उन्हें बताकर आप 2 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हो। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं और एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछा जाएगा। हाँ तो अब हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है धातु एंड अधातु, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर से इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इनके बीच में केमिकल फिजिकल डिफरेंस क्या क्या होते हैं, मेटल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मेटल के बीच में और एसिड के बीच में किस तरह की रिएक्शन होती है, मेटल बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये सारी चीजें पूछी जाएगी, जो कि 5 मार्क्स में आने वाली है। उसके बाद आता है आपका फोर्थ चैप्टर, जिसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के रूप में जाना जाता है। इस चैप्टर से 6 नंबर कवर होंगे। इसमें आपको एलोट्रॉप पूछे जा सकते हैं, डॉट स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं कि डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, और इथेन मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर बनाकर बताइए, CO2 का डॉट स्ट्रक्चर बनाकर बताइए। होमोलोगस सीरीज के बारे में पूछा जा सकता है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, और फर्स्ट 4 होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उनके नाम लिखकर बताइए। इस तरह से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे फोर्थ चैप्टर से। फिर आता है आपका फिफ्थ चैप्टर, जिसे लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। इस चैप्टर में आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने ऑर्गन होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम पूछा जा सकता है। इस तरह से आपसे 8 मार्क्स के क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस चैप्टर से पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपकी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन, आपकी ब्रेन के बीच में और आपकी बॉडी के बीच में किस तरह का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि लगभग 6 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक सारी चीजें कवर हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसका नाम है 7वां चैप्टर। और ये जो 7वां चैप्टर है, इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है, बाइनरी फिजन, अमीबा में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, प्लानेरिया में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। इस तरह से क्वेश्चन, इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन आपको कवर किए जाएंगे। उसके बाद आता है आपका हेरिडेटरी चैप्टर। हेरिडेटरी चैप्टर में मेंडल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस, क्यों मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया था, उन सबको मिलाकर 4 नंबर कवर करेगा ये चैप्टर आपके लिए। फिर आता है लाइट चैप्टर। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये भी सबसे ज़्यादा मार्क्स में आता है, जो कि 8 नंबर का होता है। इसमें रे डायग्राम,
कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, ये इन सब के यूजेस पूछे जा सकते हैं। कॉनकेव मिरर या कॉनकेव लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे लेंस फॉर्मूला पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन से या इस चैप्टर से एक मैथमेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यानी कि एक नंबरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है 1 से 2 नंबरों में। फिर उसके बाद आता है आपका आई, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो प्रिज्म डायग्राम, आपका दूसरा आई का डायग्राम, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती है कि क्यों आकाश ऊपर से नीला दिखाई, नीचे से नीला दिखाई देता है पर एस्ट्रोनॉट को काला दिखाई देता है। इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है जो कि 5 नंबर कवर करने वाली है। और इस चैप्टर में से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो, एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के भी हो, और 5 नंबर का ये चैप्टर भी कवर करने वाला है। फिर आता है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आपसे सोलेनॉइड, फ्यूज, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है कि एक मैग्नेट के पास में आने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पे क्या क्या इफेक्ट होता है, या किसी भी मैग्नेट वाले सर्किट में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को रिलीज करते हैं तो उससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ये चैप्टर भी लगभग 6 नंबर कवर करने वाला है। और लास्ट चैप्टर है जो कि सबसे कम मार्क्स में आने वाला होता है, और वो 3 मार्क्स ही कवर करता है, जिसे हम कहते हैं आवर एनवायरनमेंट, जिसमें ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन सब टॉपिक को मिलाकर आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट कर। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें।